नमस्कार, स्वागत है आपका। शाम के 6:30 हैं और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। स्वागत कर रहा हूं आपका राजधानी लखनऊ से। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। हम आपको बताएंगे कि किस तरह दिल्ली में लोकसभा में जमकर हुआ है हंगामा, और कुछ इसी तरह की हंगामे की तस्वीर दिखी है लखनऊ में भी। अजय राय क्यों पहुंचे गोरखपुर और क्या कुछ है राजनीतिक सियासी घटनाक्रम, सब बताएंगे आपको अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां के संसद के शीतकालीन सत्र में आज जमकर हंगामा देखने को मिला। संसद के शीतकालीन सत्र में आज विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, और इस विरोध प्रदर्शन में धक्का मुक्की हो गई सांसदों के साथ। और फर्रुखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत इस धक्का मुक्की में जख्मी हो गए, घायल हो गए। सांसद ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है और राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के सांसदों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला है। तो बड़ी खबर है, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह दिल्ली की लोकसभा में आज जमकर विपक्षी नेताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर अपना प्रदर्शन किया, और उसी धक्का मुक्की में फर्रुखाबाद के सांसद घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोहर केसरी दिल्ली से सीधे जुड़ चुके हैं। मनोहर जी, आज पूरा दिन खत्म हो गया, कैसा रहा सियासी घटनाक्रम संसद के शीतकालीन सत्र में आज? देखिए बिल्कुल संसद में संविधान की चर्चा के बाद जो है तो कोहराम मच गया। कोहराम बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के अमित शाह ने जो दिखा उसे लेकर के कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आई, और ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिला कि संसद भवन के मकर द्वार पर बीजेपी पहले से ही तख्ती और पोस्टर लेकर के प्रोटेस्ट कर रही थी, वहीं इंडिया ब्लॉक के सांसद भी आगे और दोनों आमने सामने एक ही जगह पर बैठ गए। ऐसी स्थिति में धक्का मुक्की हुई, इसमें से दो सांसद घायल हो गए और दोनों को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ले जाया गया। और उसके बाद नजारा कुछ और था, तो बयानबाजी का मनोहर जी, दौर थोड़ा शुरू हो मुझे लगता गया। है नेटवर्क और का इस प्रॉब्लम बयानबाजी है, के आपको दौर हम लोग साफ सुन नहीं पा रहे हैं। थोड़ा तकनीकी खराबी है, हम आपके पास फिर से जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, आगे जो भी अपडेट होगा आपसे हम हालचाल लेते रहेंगे। कैसे हैं सांसदों की तबीयत, कैसी है, इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। गोरखपुर से अगली खबर हम आपको बताएंगे, जहां पर कांग्रेसी नेता की मौत के बाद ज़बरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला। आज प्रभात पांडे की मौत पर हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता अजय राय, प्रदेश अध्यक्ष, उनको अंतिम विदाई देने पहुंचे थे, उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। गोरखपुर पहुंचने पर अजय राय का विरोध हुआ। बीजेपी के नेताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए, और कांग्रेस नेता के अंतिम संस्कार में अजय राय पहुंचे थे। प्रभात पांडे के परिजनों ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। तो बड़ी खबर है गोरखपुर से, जहां पर असल में कल जो कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था लखनऊ में, उसमें गोरखपुर के प्रभात पांडे की मौत हो गई थी। सुशील हमारे साथ, हमारे सहयोगी गोरखपुर से सीधे जुड़ गए हैं। सुशील, अंतिम संस्कार में अजय राय पहुंचे थे, भारी विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा वहां पर। देखिए साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चूंकि जब कांग्रेस का प्रदर्शन के दौरान जब प्रभात पांडे की किसी कारणवश मौत हो गई थी, उनकी डेड बॉडी जो है सुबह भोर में पहुंची, और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार गीडा के स्थित मोक्षधाम पे हो रहा था। तभी अजय राय वहां पहुंचे थे परिवार को ठाठस पहुंचाने। लेकिन अजय राय के पहुंचते ही जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, और उन्होंने उनका विरोध किया और उन्होंने उनका हत्यारा बताया, और उसके बाद नाराजगी जाहिर करते हुए उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए। चूंकि वहां पर पुलिस पहले से मुस्तैद थी और भारी फोर्स भी आ गई, तो ऐसे में स्थिति को पूरी तरह से सामान्य किया गया, और उसके बाद से अजय राय यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। लेकिन वहीं अगर इंडिया न्यूज की के जो परिजन है उनसे बातचीत हुई है, तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि और कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया है कांग्रेस को। उन्होंने कहा है कि अगर समय रहते युवक को जो मृतक है उसको प्रभात पांडे को अगर अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। तो कहीं ना कहीं लापरवाही की भी बात है, और इसमें पीएम रिपोर्ट भी आ चुका है जो इंडिया न्यूज ने दिखाया, और साथ ही जो है एफआईआर भी दर्ज किया गया है परिवार के लोगों के द्वारा शिकायत के बाद।
और उसमें जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। अभी कांग्रेस के द्वारा कैंडल मार्च भी निकाला गया, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है वो पूरी तरीके से सियासत इसमें हो रहा है। वैसे में कहीं ना कहीं जो उस युवक की मौत हुई है वो इकलौता लड़का था और घर का चिराग जो है बुझ गया है, तो परिवार के लोगों में काफी नाराजगी भी है, वो आक्रोश भी है और पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। जी। हालांकि परिवार को कांग्रेस की तरफ से मुआवजे की भी बात कही गई है, आर्थिक मदद की भी बात कही गई, 10 लाख रुपए कांग्रेस उन्हें देगी। इन सब के बाद क्या परिवार अभी बात कह रहा है, किस तरीके की वो जांच की मांग कर रहे हैं? सुशील, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, फिलहाल आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, आप नजर बना रखिए, आगे भी जो अपडेट रहेगा आपके पास हम लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। संभल में कल एएसआई सर्वे के लिए पहुंच सकती है। संभल की शाही जामा मस्जिद में कल एएसआई अपना सर्वे का काम शुरू कर सकती है। बड़ी खबर है ये आपके टीवी स्क्रीन पर। कल शुक्रवार की नमाज के बाद एएसआई की टीम अपना काम शुरू कर सकती है। प्राचीन शिव मंदिर की कार्बन डेटिंग का काम टीम करेगी और आज देर रात एएसआई की टीम पहुंच जाएगी संभल, जहां पर जो प्राचीन शिव मंदिर मिला था उसकी कार्बन डेटिंग का काम वो करेगी। फिरोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे जुड़ चुके हैं संभल से। फिरोज, क्या है पूरी जानकारी मामले को लेकर? आवाज फिरोज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं कह रहा था कि किस तरीके से एएसआई कल अपना काम शुरू करेगी? से एसआई की टीम को कल आना था, लेकिन कल भी नहीं आ पाए और आज भी देर रात तक आने की संभावना है। इसी को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से जो बातचीत आई है सामने, तो वो ये आई है, एएसआई की टीम शुक्रवार की नमाज के बाद सर्वे जो प्राचीन है वहां पहुंचकर अपना सर्वे करेगी, उसके बाद रिपोर्ट सौंपेगी। अब देखते हैं कल कितने बजे तक एएसआई की टीम संभल पहुंचकर सर्वे करती है। वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से संभल के दीपासराय स्थित खड्डूसराय में प्राचीन मंदिर कार्तिकेय महादेव मंदिर के कपाट खोले गए हैं और लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो जगह जगह वहां लगा दिए गए हैं। इससे पूरी निगाह प्रशासन रख रहा है। इसके साथ साथ वहां पर पीएसी और पुलिस की टीमें वहां मौजूद हैं, साथ ही मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा आज राजस्व विभाग की टीम ने भी पहुंचकर वहां नक्शे से पूरी जानकारी ली है। अब देखते हैं राजस्व विभाग की टीम में जो लेखपाल वहां पहुंचे हैं वो अपनी रिपोर्ट कब तक जिला प्रशासन के लिए प्रशासन को सौंपते हैं। इसके अलावा कल एएसआई की टीम पहुंचेगी और अपना सर्वे पूरा करेगी। जी फिरोज, सर्वे में क्या है, मतलब किस चीज का वो सर्वे करेगी? कार्बन डेटिंग करेगी या सर्वे में क्या पैमाना है, क्या चीज का सर्वे होगा? कार्बन डेटिंग के द्वारा ये सर्वे किया जाएगा। ये पता लगाया जाएगा कि ये मंदिर कितना पुराना है और कितने वर्षों से ये मंदिर स्थापित हुआ है। इस तरीके के लिए पूरे सर्वे की जो टीम आ रही है, एएसआई की टीम आ रही है, वो पूरा सर्वे कर कर जिला प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके अलावा शासन को भी ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिससे कि प्रशासन को ये पता लग सके कि ये पिछले 46 वर्षों से ये इसके कपाट बंद थे। जो बताया जाता है हिंदू समाज की तरफ से, तो 1976 और 78 के दंगों के बाद यहाँ जो हिंदू परिवार रहते थे,
यानी थे वो धीरे धीरे कर यहाँ से पलायन कर गए और अपनी जो मकान थे वो आधे अधूरे पैसों में, यहाँ का क्योंकि ये जो मंदिर है ये पूरा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में है। चारों तरफ यहाँ पर इस समय मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर मुस्लिम लोग रहते हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से निगाह बनाया हुआ है। वहीं बात करते हैं सर्वे की, तो अब जब सर्वे टीम यहाँ कल पहुंच ठीक है। जाएगी और शुक्रवार की मोहसिन फिरोज आप नज़र बनाए रखिए, कल जो भी अपडेट रहेगा आपके पास फिर जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर कानपुर से, जहां पर एसीपी मोहसिन खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। असल में एक आईआईटी की छात्रा के द्वारा रेप का एलिगेशन लगाए जाने के बाद मामला बड़ा हाई प्रोफाइल हो गया था। आईआईटी की छात्रा से रेप के मामले में एसीपी को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल आरोपी एसीपी मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। आईआईटी कानपुर की शोध की छात्रा ने रेप का आरोप लगाया था और पीड़िता ने कमिश्नर से मिलकर इस मामले की शिकायत की थी। तो बड़ी खबर है कानपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक आईआईटी की छात्रा ने वहां पर तैनात एसीपी मोहसिन खान पर रेप का मामला दर्ज कराया, एक शिकायत कमिश्नर से की और उसके बाद ये मामला हाई प्रोफाइल हो गया। फिलहाल एसीपी को वहां से कानपुर से हटा जरूर दिया गया है, लेकिन मोहसिन खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कानपुर में तैनात एसीपी मोहसिन खान तमाम मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। आईआईटी की छात्रा ने कमिश्नर से मिलकर और अपने साथ रेप होने की बात कही और उसके बाद ये मामला बड़ा चर्चाओं में आ गया। जेबा हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गई हैं। जेबा, क्या है पूरी जानकारी अभी? देखिए, आज जो कानपुर में जो आईआईटी छात्र रहे और एसीपी के पद पर तैनात रहे मोहसिन खान और आईआईटी की छात्रा के जो है रेप के आरोप का मामला लगातार गरमाया हुआ है और आज इसी क्रम में जो है हाईकोर्ट ने एसीपी मोहसिन खान को जो है वो अरेस्टिंग का स्टे दे दिया है, साथ में इन्वेस्टिगेशन पर भी रोक लगा दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया ये कहा कि शादी का झांसा देकर जो यौन संबंध बनाना है वो BNS 69 के तहत आता है, लेकिन इस जो ये पूरा मामला है इसमें शिकायतकर्ता ने ये खुद कहा है कि इसको पहले से पता था कि मोहसिन खान जो है वो शादीशुदा है, तो इसलिए ये जो BNS 69 एसीपी मोहसिन खान को जो है अरेस्टिंग का पर रोक लगा दी गई और इसी के साथ ही इन्वेस्टिगेशन पर भी रोक लगा दी गई है। जी, तो अभी मोहसिन खान को कानपुर से हटा दिया गया है, ये क्या है उनसे जुड़ी हुई अपडेट? देखिए, जब ये मामला जो है पुलिस कमिश्नरेट के संज्ञान में आया तो यहाँ पर जो कमिश्नर है अखिल कुमार, उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत जो है वहां से इस पर कार्रवाई हुई और एसीपी मोहसिन खान को लखनऊ मुख्यालय से जो है संबद्ध कर दिया गया है और इसके बाद ही जो है मोहसिन खान का लगातार फोन भी स्विच ऑफ हो गया और तमाम जो पहलू है इस पूरे केस से जुड़े वो सामने आते रहे। इसके बाद में अचानक से कल से जो है खबर आने लगी कि मोहसिन खान जो है वो हाईकोर्ट में पेश हो रहे हैं और देखते हैं वहाँ पे हाईकोर्ट में क्या राहत मिलती है और इसके साथ ही जो है उनको आज अरेस्टिंग स्टे भी मिल गया और इसके अलावा उनकी इन्वेस्टिगेशन पर भी हाईकोर्ट ने BNS 69 को स्टैंड न होते हुए कहते हुए रोक लगा दी। ठीक है जेबा, आप नजर बना रखिए, अगर जो अपडेट होगा आपके पास फिर जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। कानपुर के बाद अगली खबर गाजियाबाद से आपको बताएंगे। बेंगलोर में जिस तरह अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया था पत्नी से पीड़ित होकर, कुछ उसी तरीके का मामला गाजियाबाद में भी देखने को मिला है। गाजियाबाद में अतुल सुभाष के जैसा सुसाइड केस सामने आया है। करण चौधरी नाम के युवक ने खुदकुशी कर ली है। ट्रेन के आगे कूदकर उसने जान दे दी और सुसाइड से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया और प्यार में धोखा मिलने के पीछे इसकी वजह बताई। उसने खुदकुशी के पीछे प्यार में धोखे का जिक्र किया। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर गाजियाबाद से।
अनिल चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त गाजियाबाद से सीधे जुड़ गए। अनिल, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बता दूं, बीते रविवार का मामला है जब करण चौधरी नामक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। और उसके बाद में जब कई खुलासे हुए, उसने उसकी जेब से सुसाइड नोट भी निकला। उस सुसाइड नोट में उसने कई बातों का जिक्र किया। उसने अपनी प्रेमिका का भी जिक्र किया, जिससे कि 6 साल से उसका जो है प्रेम प्रसंग उससे चल रहा था। पर उसे जैसे ही पता लगा कि वो किसी और व्यक्ति से भी प्यार करती है, तो इस बात से वो बेहद परेशान हो गया। और इस बात को लेकर उसने पहले 2 वीडियो भी बनाई। और उस वीडियो बनाने के बाद उसने 2 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा। और उसने इसमें प्रेमिका के साथ साथ जो परिवार के लोग हैं उनको भी दोषी उसने ठहराया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और 2 टीमें भी गठित कर दी गई हैं। जो आरोपी जो प्रेमिका है उसकी तलाश लगातार अब पुलिस जारी कर रही है, लगातार तलाश कर रही है। और ऐसे में जो करण चौधरी है उसने कई खुलासे इसमें कहे कहे हैं। उसने कई लेन-देन की बात भी कही है। बीते 6 साल से उसने काफ़ी पैसा भी उसको दिया था, इस तरीके की उसने ज़िक्र किया। और लगातार जो उसका प्रेमी है उसकी तरफ से भी थ्रेड आ रही थी। और परिवार के जो लोग थे वो भी लगातार उसको जो है परेशान कर रहे थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हमारी सिस्टर को छोड़ दीजिए, हमारी पूनम जो आर्या है इनको छोड़ दीजिए। इस तरीके की बातें जब इसके सामने आई तो इसके सामने कुछ और रास्ता नहीं दिखा, इसीलिए इसने मौत का रास्ता ही अपनाया। और साथ ही उसने सुसाइड नोट में ये जिक्र भी किया है, यदि जो कानून है उन लोगों को सजा नहीं दे पाता है तो मेरी अस्थियों को गटर में कहीं ना कहीं फेंक दी जाए। इस तरीके की बातें इस युवक द्वारा कही गई है। जी, करण के परिवार वालों से कोई बात हो पाई अनिल? उनका क्या कहना है? कुछ उनको पता था इस पूरे मामले में? देखिए, करण के परिवार से जब बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि हमारा बेटा लगातार इस युवती के संपर्क में था। और जब हमें ये सुसाइड नोट और ये 2 वीडियो जब उसके मोबाइल से मिले तो हम सन्न रह गए। और इसकी शिकायत जब हमने पुलिस को दी और पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की अब छानबीन की जा रही है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का ये मामला अब सामने गाजियाबाद में एक और आया है। जैसे कि सुभाष का मामला आया था, उसके बाद अब जस्ट गाजियाबाद में इस तरीके का मामला सामने आया। ये युवक काफी डिप्रेशन में चला गया था। इसने तमाम ऐसे जिक्र किए हैं किस तरीके से जो युवती इससे लगातार पैसे का लेन-देन कर रही थी, उससे पैसे की डिमांड कर रही थी, पर प्यार किसी और से कर रही थी। तो ये बातें इसको नागुजार गुजरी और इसीलिए इसने अपने आप अपनी जीवन लीला ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि इससे पहले 2 वीडियो, जिस तरीके से मैंने बताए, 2 वीडियो ठीक है इसने अनिल, बनाए। और साथ हालांकि ही पुलिस इसने तफ्तीश करेगी तो सुसाइड एग्जैक्टली नोट क्या भी मामला लिखा। है, महिला कहां पर है, इन तमाम बिंदुओं पर वो अपनी जांच के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी। आप नज़र बनाए रखिए, खबर में जो भी अपडेट होगा आपसे हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे। मथुरा से अगली खबर आपको बताएंगे, जहां पर सामूहिक शादी विवाह की योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां पर पहले से शादीशुदा जोड़ों को फिर से शादी कराया जा रहा था। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में ये बड़ा फर्जीवाड़ा है और अधिकारी मिलजुल कर इस बंदरबाट को अंजाम दे रहे थे। तो बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर मथुरा से। तो मथुरा से हम आपको ये खबर बता रहे हैं, समाज कल्याण विभाग सामूहिक विवाह योजना कराता है जिसमें गरीब ज़रूरतमंदों को एक छत मिल सके, जिस छत के नीचे वो लोग शादी के जोड़ों में बंध सकें। बाकायदा सरकार इसके लिए बड़ा धन आवंटित करती है। शादीशुदा जोड़ों को गृहस्थ जीवन के लिए छोटी मोटी सामग्री भी दी जाती है, लेकिन अफसर किस तरह योजनाओं में पलीता लगा रहे हैं ये मथुरा में देखने को मिला है, जहां पर पहले से शादीशुदा जोड़ों को ज़बरदस्ती पैसे का लालच देकर दोबारा फिर से शादी कराई गई और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ दिया गया। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर।
मथुरा से हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाली योजना सामूहिक विवाह योजना जो होती है, जिसमें गरीब परिवारों की शादी कराई जाती है, उसमें बड़ी धोखाधड़ी है। तेज नारायण हमारे सहयोगी मथुरा से सीधे जुड़ गए हैं। तेज, क्या है पूरा मामला, कौन धोखाधड़ी में इन्वॉल्व है, क्या पता चल पाया है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 14 दिसंबर को मथुरा के जो बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था और उसमें 150 जोड़ों को आमंत्रित किया गया था और 150 जोड़ों की सूची जो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हैं उनको सौंपी गई थी। इसमें पंचायत सचिव और खंड विकास अधिकारी स्तर के अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं। उसके बावजूद इस तरीके के जो लापरवाही पंचायत सचिव और खंड विकास अधिकारी के सामने आई है, उसमें दो जोड़े थे, उनकी 22 नवंबर को पहले ही शादी हो चुकी थी और उसके बाद उनको वहां शादी में शामिल किया गया था और उसके खाते में बाकायदा 50-50 हजार रुपये जो धनराशि है वो डाल दी गई थी। और इस समय जैसे ही मामला मीडिया में आया, मीडिया में आने के बाद अधिकारियों में खलबली मच गई और आज इस पूरे मामले पर सीडीओ जो है मथुरा, जो मनीष कुमार मीणा, उनका स्टेटमेंट सामने आया। मनीष कुमार मीणा का कहना है कि पंचायत सचिव और खंड विकास अधिकारी जो फरे के हैं उनको नोटिस शामिल करा दिए गए हैं और नोटिस का जवाब आने के बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये हमेशा की तरह बयान है, क्योंकि पहले भी इस तरीके के जो गोवर्धन ब्लॉक का एक गांव है वहाँ मदरसे में पंचायत सचिव के द्वारा लापरवाही के चलते मदरसे में कमरों का निर्माण करा दिया गया था, उसमें भी नोटिस दिए गए थे, लेकिन पंचायत सचिव के खिलाफ अभी तक नोटिस के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हमेशा की तरह ये सीडीओ का जो आदेश है वो ये है, बल्कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसे बड़े मामले में और सरकार की जो योजना है उनको किस तरीके से फलिता अधिकारी लगा रहे हैं। क्या घालमेल है इसमें? तेज, घालमेल क्या क्या है इन लोगों ने? जो पैसा सरकार की तरफ से मिलता है उसकी बंदरबाट की है, आज जो शादीशुदा जोड़े थे उनसे किसी से आपने बात की हो, कैसे उन लोगों को ऑफर किया गया दोबारा शादी के लिए? देखिए, बिल्कुल जो 150 जोड़े उसमें आमंत्रित किए गए थे, तो जो पंचायत सचिव स्तर के जो अधिकारी है वो 150 जोड़े नहीं जुटा पाए और यही कारण है कि जो फरे ब्लॉक के अंतर्गत का ये जो गांव है वहां से 22 नवंबर को इन 2 जोड़ों की शादी हो गई। उन शादीशुदा जोड़ों को उस शादी समारोह में आमंत्रित कर दिया गया, बाकायदा सूची तैयार की गई और सूची तैयार करने के बाद और जो पैसे का जो बंदरवाट है वो बंदरवाट कर लिया गया। बाकायदा जो पहले से शादीशुदा जो जोड़े थे उनके द्वारा अपने फेसबुक पर फोटो और जो कार्ड है शादी के वो डाले गए थे। उसी कार्डों के माध्यम से ये जो पूरा मामला है वो सामने आया और जब जिस तरीके से मीडिया में मामला सामने आया तो आज जो सीडीओ है मनीष कुमार मीणा, उनका स्टेटमेंट सामने आया। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई पंचायत सचिव और खंड विकास अधिकारी के खिलाफ की जानी चाहिए थी, वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, क्योंकि केवल एक नोटिस जो होता है, नोटिस दे करके चलिए आप इसको तफसील से डिटेल जो है वो जानकारी कलेक्ट कीजिए, क्योंकि जिन अफसरों का मनबढ़ है इसका मतलब इससे पहले भी उन्होंने इसी तरीके का करप्शन जरूर किया है, कहीं ना कहीं इससे पहले भी उनकी हिम्मत बढ़ी है, तभी उन्होंने मुख्यमंत्री की इतनी बेहतरीन योजना में जो है वो घालमेल करने की कोशिश की है। खैर, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मुझे और मेरी पूरी टीम को लखनऊ से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।